स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। क्वालिटी एजुकेशन ही मेरा लक्ष्य। मैं टीम वर्क में विश्वास करता हूं, इसलिए मैं उन शिक्षकों का आभार मानता हूं जो क्वालिटी एजुकेशन देने के इस लक्ष्य में साथ हैं। मैं उन पालकों का भी आभारी हूं जिन्होंने हम पर विश्वास कर अपने बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए हमें चुना। मैं आप सबका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। पुरुषोत्तम अग्रवाल, अग्रवाल ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन, अग्रवाल पब्लिक स्कूल के मंच से इंदौर ने पहली बार कुमार विश्वास की दृष्टि से राम को देखा। आप भी देखिए इसकी एक झलक। राम तपस्वी बने तो पूरी अयोध्या ने तप किया, प्रजा राजा का यूं अनुसरण करे तो कहलाता है राम राज्य। राम कौन है? राम वह पुत्र जो कठिनतम वचन का भी पालन करता है, वह पति जो पत्नी के लिए समुद्र बांधता है, वह भाई जो अनुज के लिए सत्ता छोड़ता है, वह राजा जो प्रजा के लिए समर्पित है। पर विडंबना देखिए कि राम के देश में राम के ही अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जाते हैं। राम के देश में ही उनके वजूद की सुनवाई टल जाती है, क्योंकि तय दिन पर न्यायपालिका रामनवमी का अवकाश मना रही होती है। साधु संत, धर्मगुरु, विचारक, राजनेता से लेकर आमजन तक हर किसी से श्री राम की व्याख्या सुनी है हमने। पर एक कवि, एक सरस्वती पुत्र ने जब राम को शब्दों में रचा तो मन श्रद्धा के साथ अप्रतिम आनंद से भर गया। आप सबके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करता हूँ। हम ऐसे दौर में संवाद कर रहे हैं जहां इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। यह कथा ताली के समान है, ऐसी ताली जो कलयुग रूपी वृक्ष पर बैठे संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली है। इस कलयुग में सबसे बड़ी समस्या संशय की है। हमारी संबंध धर्मिता संशय में बंटी हुई है। हमें व्यवस्थापकों, नेताओं, ग्राहकों पर ही नहीं, स्वयं पर भी शंका है। 20 वर्ष की आयु में एक लड़की ने अपना हीरोइन बनने का सपना पूरा किया, प्रेम करने का सपना पूरा किया। सारी स्वप्न धर्मिता जीने के बाद वह स्वयं पर इतनी शंकित है कि वह अपने ही प्राण ले रही है। और महाकाल से मुझे प्राण मिल जाते हैं। ये सब मैं कर पाता हूँ इसलिए कि यहाँ से मुझे प्राणवायु मिलती है। जहाँ तक कार्य का है, मैं एक टीम वर्क में विश्वास करता हूँ। और मैं आज ये जो अभी जितने भी प्रकल्प बताए 22 से लेके कल तक के, इसमें सबसे पहले मेरी प्रोडक्शन टीम के हेड गौतम जोशी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। उसको मंच पे बुलाना चाहता हूं, वो आए और अपने दो शब्द उद्गार करें। दूसरा, गौतम जोशी आए, आप आए। दूसरा, इसके साथ मेरी पर्दे के पीछे करीब करीब 1000 लोगों की टीम काम करती है। मैं उन सभी शिक्षकों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि वो इतनी मेहनत करके एक मिशन को एक मुकाम दे रहे हैं। मैं उन सभी विद्यार्थियों का प्यार के साथ, आशीर्वाद के साथ ये कहना चाहता हूं, मेरे जो भी विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो देश ही नहीं दुनिया में अपना परचम फैला रहे हैं। और अभी तो जस्ट बिगिनिंग है, आगे आने वाले समय। इसलिए कि इस कथा को सुनाते समय ही भगवान शंकर ने माता पार्वती से यह कहा था कि जो कहानी है ये ताली के समान है। और ये कैसी ताली है? कलयुग रूपी वृक्ष पर जो संशय रूपी पक्षी बैठा है, ये उसे उड़ाने वाली है। जो गांव से संपर्क रखते होंगे उन्हें पता होगा कि फसल पक जाने के बाद, मटर आ जाने के बाद, गेहूं आ जाने के बाद, आम के बाग में आम पर मोर आ जाने के बाद, परिवार के एक व्यक्ति की जिम्मेदारी इस बात की लगाई जाती है कि वो दिन भर तालियां बजाता है, मचान पर बैठकर गुलेल से पत्थर फेंकता है। हमारे क्षेत्र में, हरियाणा के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में एक विशेष गीत गाया जाता है जिसे मल्होर कहते हैं। मल्होर में एक लंबी तान होती है, उस लंबी तान को सुनकर पक्षी भागता है। तो इस पूरे कलयुग में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या संशय की है। हमारी पूरी रिलेशनशिप जो है, हमारी पूरी जो संबंध धर्मिता है, वो संशय में बटी हुई है। संशय कैसा है? हमें अपने व्यवस्थापकों पर शंका है,
हमें अपने नेताओं पर शंका है, हमें अपने ग्राहकों पर शंका है, हमें अपने प्रोड्यूसर्स पर शंका है, और अधिकतम शंका हमें स्वयं पर शंका है। 20 वर्ष की आयु में एक लड़की ने अपना सपना पूरा भी कर लिया, हीरोइन बनने का, सीरियल में काम करने का। एक सुंदर युवती का सपना होता है प्रेम करने का, वो भी पूरा कर लिया। और सारी स्वप्न धर्मिता को जीने के बाद वो स्वयं पर इतनी शंकित है कि वो अपना प्राण ले रही है, वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने जो संकोच में ताली बजाई, उनको मैं बता दूं कि मानस के प्रारंभ में ही भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि राम की कहानी सुंदर कर तारी है, और वो क्या करती है? संशय रूपी विहग को उड़ाती है। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन। यहां से शुरू करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। और ये जो कलयुग रूपी पेड़ है जिसके ऊपर ये पक्षी बैठा हुआ है, ये कटेगा कैसे? इसके लिए राम की कहानी कुल्हाड़ी के समान है। दुनिया भर में इतनी कहानियां हैं, इतनी बातें हैं। अभी बताया गया कि लर्निंग कैसे आए। सारी समस्या ही शिक्षा और लर्निंग के बीच की है। शिक्षा नियमित है, लर्निंग अनियमित है। लर्निंग आपकी शिक्षा को स्वयं अपनी शिक्षा बना लेने का काम सौंपती है। जैसे सूरज कब निकलेगा? आज से 10 साल बाद सितंबर के इस महीने की 28 तारीख को। यह शिक्षा ने तो अब नासा से सीखने के बाद बताया, लेकिन पंचांग ने लर्निंग से बताया। लर्निंग ऐसे है, जो महिलाएं यहां पर बैठी हैं, कितने भी बड़े से बड़े शेफ के साथ आप ट्रेनिंग कर लीजिए खाना बनाने की, लेकिन लर्निंग अभ्यास का वो सत्र है जब आपकी 75 वर्षीय मां परिवार के 30 बच्चों के लिए एक साथ कड़ी बनाती हैं और आपसे बात करते हुए दूसरी तरफ देखकर नमक हाथ के इशारे से डाल देती हैं, और जब आप खाते हैं तो आपको पता लगता है कि ना नमक 1 अंश ऊपर गया है ना नीचे गया है। ये लर्निंग कहलाती है।